नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उसने कहा था का लगभग 22 क्वेश्चन देखा था। 1 से 22 क्वेश्चन देखा था। आज के इस वीडियो में 22 क्वेश्चन के बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसने कहा था जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उससे संबंधित इस पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो लास्ट क्वेश्चन था पिछले वीडियो का कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, मतलब कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है कौन सा निबंध। तो सही था, इसका सही उत्तर क्या था? बी नंबर इसका सही उत्तर था। मजदूरी और प्रेम इसका सही उत्तर था। बी नंबर इसका सही उत्तर था। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, करवी बात, दहेज। तो कभी भी आपसे पूछा गया तो कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। मंगनी कुरमाई मतलब होता है मंगनी होना। ठीक है, विवाह से पहले की बातचीत होती है उसको मंगनी बोलते हैं। तो वह कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। आगे देखते हैं। बौधा कौन था? बौधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो बौधा सिंह सूबेदारनी का बेटा था। तो सूबेदारनी का पति का नाम था सूबेदार हजारा सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर डी नंबर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बौधा सिंह। तो डी नंबर इसका सही उत्तर है। इसका डी नंबर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी? एक मिनट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, टेरिच। तो ये चैप्टर कौन सा है? उसने कहा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर इसका सही उत्तर है। उसने कहा था इसका सही उत्तर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 3 कहानी उसने लिखी थी, तो उसमें से यह एक कहानी है। आगे देखते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, ये तीनों उसकी कहानी है लेकिन यह नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कफन उसकी कहानी नहीं है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर है। 26 का डी नंबर। आगे देखते हैं। 27 देखिए। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? आपसे पूछा जा रहा है। फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुलेरी जी। तो नाम से स्पष्ट है गुलेरी जी। तो गुलेर उसके नाम में ही छुपा हुआ है उनके गांव का नाम। तो वो गुलेर के रहने वाले थे। बी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था कि कहानीकार के चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी नंबर इसका सही उत्तर है। मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कहानी का क्या नाम है। ऑप्शन में उसने कहा था कहानी देगा और कोई और कहानी का नाम नहीं, दूसरे कहानी का नाम दे देगा जो उससे संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन फंसाने के लिए दे दिया जाता है। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर था सी नंबर। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो जैसे कोई भी कहानीकार होते हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है कि वह किस काल के हैं, किस युग के हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वह किस युग के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे सही उत्तर 29 का पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। 29 का ए नंबर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हैं? तो उसने कहा था एक कहानी है जो कि जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और इसको कितने पार्ट में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर। 5 भागों में इसको कहानी को बांट दिया गया है कि प्रथम दृश्य में क्या है, दूसरे दृश्य में क्या है, तीसरे दृश्य में क्या है। मतलब पार्ट बाय पार्ट इसको बांट दिया गया है। तो इसका डी नंबर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे होगा कब ज़्यादा नहीं, मतलब कि उनका जन्म कब हुआ था, ये गलत है। उनका जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर है ना। 7 जुलाई 1883। ठीक है, डेट याद रख लीजिए। 7 जुलाई 1883 को उनका जन्म हुआ था। तो 7 जुलाई 1883।
को याद रख लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस कहानी का पात्र हो सकता है, किस लेसन का पात्र हो सकता है। तो लहना सिंह पात्र है उसने कहा था का, ठीक है। तो डी नंबर इसका सही उत्तर है, 32 का डी नंबर सही उत्तर है। आगे देखते हैं, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी, मतलब उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंटरमीडिएट के साइंस के 2019 वर्ष में पूछा जा चुका है। तो यह किस प्रकार का कहानी है उसने कहा था। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यह कर्म प्रधान कहानी है। तो उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है, इसमें कर्म देखा गया कि उनका कर्म कितना अच्छा था कि एक व्यक्ति मतलब कि उसने जिसको वचन दिया उस वचन को उन्होंने बरकरार रखा। लहना सिंह ने सूबेदारनी के वचन को बरकरार रखा। तो यह एक कर्म प्रधान है, ठीक है। तो 33 का सही उत्तर बी नंबर। आगे देखिए, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ल की। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर है। पुरानी हिंदी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ये कहानी नहीं है, एक रचना कृति है। रचना कृति सॉरी कहानी और कृति में अंतर होते हैं। तो ये एक तरह से कृति है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना है पुरानी हिंदी। आगे देखते हैं, कीरत सिंह कौन था? पूछा जा सकता है कि कोई कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। तो कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का ब्रदर, लहना सिंह का फ्रेंड। तो वह कौन था, इनके बारे में बताया जा रहा है इसमें। चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर है। वो नेफ्यू था, लहना सिंह का भतीजा, नेफ्यू उनका भतीजा था कीरत सिंह। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? तो वह जब बच्चे होते हैं बचपन में, तो जब वो बचपन में होते हैं तो लहना सिंह उस लड़की से हमेशा कहते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुरमाई नाम है, कहाँ है, कुरमाई है, शादी है। तो सी नंबर इसका सही उत्तर है। उसके कुरमाई मंगनी के बारे में पूछता है लहना सिंह उस लड़की से पूछता है। तो इसका सी नंबर इसका सही उत्तर है। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार तेरी कुरमाई हो गई का प्रश्न पूछता है, ठीक है। 36 का सी नंबर। और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़ जाने को कहता है? तो लपटन साहब सूबेदार कौन है? हजारा सिंह। तो सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। तो कितने आदमी को कहता है? 10 आदमी को खंडक में छोड़कर कहता है लपटन साहब। तो 10 आदमी को खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। आगे देखते हैं, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह कौन था? भाई, मित्र, मामा, चाचा। तो हमको पता है कि कहानी में लड़का भी मामा के यहाँ रुकता है बचपन में और लड़की भी मामा के यहाँ आती है बचपन में। तो दोनों मामा के यहाँ रहती है या रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मामा, ठीक है, मामा। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा मामा। आगे देखते हैं, 39 लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बौदा सिंह को, कीरत सिंह को, अतर सिंह को। क्वेश्चन समझिए, लहना सिंह सूबेदार मतलब हजारा सिंह को वापस बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को भेजता है। उस व्यक्ति को कहता है कि सूबेदार को बुला लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का ए न, वजीरा सिंह, जो कि लहना सिंह का भाई है, लहना सिंह के भाई है। तो लहना सिंह वजीरा सिंह को कहता है कि जाइए सूबेदार हजारा सिंह को बुला के लाइए, ठीक है। तो ए नंबर सही उत्तर है। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो सूबेदारनी जो है सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी और बौदा सिंह की माँ जो है सूबेदारनी हैं,
और वो बचपन में लहना सी से मिल चुकी है। तो वह अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहेगा? वजीरा सिंह से नहीं, वो तो लहना सिंह का ब्रदर है। लहना सिंह से, कीरा सिंह तो उनका भतीजा हो गया लहना सिंह का, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लहना सिंह जो मेन कैरेक्टर है उसको कहता है ये मतलब कि सूबेदारनी बोलती है उनको कि उसकी रक्षा किया जाए, पति और पुत्र का रक्षा किया जाए। तो 40 का बी नंबर सही उत्तर है। आगे देखते हैं। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठ गो था? ये गलत है, बैठ गया। मतलब कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठ गया? यहाँ पे बैठ गया होता, ठीक है। तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठ गया? हजारा सिंह, कीरा सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाए? वजीरा सिंह, जो उसका ब्रदर है वजीरा सिंह। तो सी नंबर इसका वजीरा सिंह है। एक मिनट सही है, हाँ सी नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए सी नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के, जयपुर के। तो अमृतसर मिलने गया था लहना सिंह, तो अमृतसर के। तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो बी नंबर इसका सही उत्तर। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में 22 से 42 क्वेश्चन को देखा। पिछले वीडियो में 1 से 22 तक क्वेश्चन को देखा था। तो टोटल लगभग 1 से 42 क्वेश्चन, मतलब 42 क्वेश्चन हमने, उसने कहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है चंद्रशेखर गुलेरी, इस पाठ से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और समझा। एग्ज़ाम में इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आसानी से बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।